तुम किस बात पर गुरूर कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से शुरू नहीं हुई थी और ना ही तुम्हारी मर्जी से खत्म होगी, फिर इतना घमंड क्यों? जवानी कुछ सालों की मेहमान होती है, पैसे पर कल है परसों नहीं, अक्ल पर एक छोटी सी बीमारी सब भुला देती है। तकब्बुर तब पैदा होता है जब इंसान ये समझता है कि वही सब कुछ है। जिस जिस्म पर तुम इतना भरोसा करते हो ना, उसी जिस्म को एक दिन 2 गज कपड़े में लपेट दिया जाएगा, और जिस नाम से तुम पहचाने जाते हो ना, उसी नाम को लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है, लेकिन गुरूर की इजाजत नहीं। जो झुक कर चलता है वो अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है, और जो अकड़ कर चलता है वो सिर्फ अपनी नजरों में बड़ा होता है। अभी वक्त है खुद को संभाल लो, तकब्बुर छोड़ दो, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात पर जचता है। भलाई को बिल्कुल भी नहीं मानते, इसे एक फजूल चीज कहते हैं। और कहते हैं कि यार अगर बुरी नजर जैसा कुछ होता, ठीक है, एक बहुत ही बड़े मतलब कॉमेडियन थे, उन्होंने ये कहा था, मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, तो कि अगर बुरी नजर लगनी होती तो शाहरुख खान, सलमान खान, टॉम क्रूज जैसे लोगों को ना लगती। वो तो इतने अट्टे-कट्टे हैं, इतनी अच्छी फिजीक है, इतने कामयाब हैं, सब कुछ उनके लिए जो है ना परफेक्ट है, उन्हें तो कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती। हमें क्यों लगनी, हम क्या है, हमारी क्या मतलब, ऐसे वो बोल रहे थे ना। तो मुझे याद नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो क्लिप देखी थी, उनके अल्फाज मेरे ज़हन में बैठ गए थे, और बहुत सारे लोगों का यही मानना है। बताता चलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये बुरी नजर इतनी खतरनाक है कि इंसान को कब्र तक, और ऊंट कितना ताकतवर जानवर है, मतलब एक सहरा में, खुश्क सहरा में कितना सफर कर लेता है बगैर थके, कितना ताकतवर है, उस जानवर को आंडी तक पहुंचा देती है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो। इसीलिए जब भी अपनी तारीफ करो ना, फॉर एग्जांपल मेरी कितनी अच्छी बॉडी है, मैं कितनी अच्छी फ्री फायर खेलता हूँ, मतलब जब भी अपनी तारीफ करो माशाल्लाह, और जब किसी दूसरे की तारीफ करो या फिर दूसरे की चीज की, तो अल्लाहुम्मा बारिक कहा करो, ताकि उनको और अपने आप को तुम बुरी नजर से जाने अनजाने में महफूज रख सको। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, जज़ाकल्लाह। उज़ैर का घर है, तो अम्मा फरमाने लगी हाँ है तो उज़ैर का, लेकिन वो तो 100 साल पहले गायब हुए, दोबारा आई नहीं। आप फरमाने लगे अम्मा मैं हूँ उज़ैर। अम्मा कहने लगी कि उज़ैर की दुआ कबूल होती थी। अगर आप उज़ैर है ना तो दुआ करें, मेरी टांगें जवाब देंगी, आंखों से नजर नहीं आता, आप दुआ करें, अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। तो हज़रत उज़ैर ने दुआ की तो रब ने उन्हें शिफा दे दी। हज़रत उज़ैर की उम्र उस वक्त भी 40 साल थी। हज़रत उज़ैर की उम्र जब गए तब भी वापस आए तो, और हज़रत उज़ैर का बेटा उनसे मिला तो उसकी उम्र 118 साल थी। पोते भी बूढ़े थे। लोगों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे रब की कुदरत है। आज भी आप देख लें कि कुछ लोगों के बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होते, और कुछ 17 साल के 16 साल के नौजवान है तो सारा साल उनका सफेद हो जाता है। अलामात वो आ जाती हैं जो बूढ़ों में होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हमारी कुदरत है, इस तरह करके हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। जब मोमिन कब्रों से उठेंगे ना, मोमिन आंख खुलेगी तो कहेंगे सवेरा हो गया, जैसे अभी सोए थे ना, कहेंगे दिन चढ़ गया। तो अल्लाह फरमाएगा हाँ दिन भी चढ़ गया है, और रब रसूल के दीदार का नजारा भी तुम्हें दिया जाएगा। उठो, बड़ी शानदार सुबह हुई है। और काफिर जब उठेगा तो कहेगा ओहो अब मेरे लिए क्या नहीं सजा है। तो इससे बिल्कुल आगे मुत्तसिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी बारे में जिक्र किया गया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, तो रब करीम ने फरमाया यकीन नहीं, बल्कि अल्लाह इत्मीनान कल्बी के लिए। एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हक़ुल यकीन होता है। या अल्लाह मैं इत्मीनान कल्बी के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। उसने लिखा कब्बा था, मोर था, मुर्गी थी, कबूतर था, मुख्तलिफ नाम आए। वो 4 परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गए ना आपस में, अब तुम आवाज़ दो। हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ दी और रब ने जिंदगी दी, और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हज़रत इब्राहीम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहीम जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूं।